नमः शिवाय। हे मानव, सत्य सनातन संस्था में सत्य का ज्ञान के प्रवचन का प्रसार किया जा रहा है और हर बार मान लो कि जो प्रचार किया जा रहा है कि उसको मान ले समझने की जरूरत है। इस चीज को बार बार आपको समझाया जा रहा है। अब सबसे पहली बात यह है कि भाई भगवान का भजन कैसे करें। सीधी सी बात तो ये है। अब आज की भाग दौड़ दुनिया में लोगों पे इतना समय नहीं है कि भगवान के लिए मान ले समय निकाल सके। वैसे तो 24 घंटे में 1 घंटा तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम वगैरह करने चाहिए और 1 घंटा भगवान की उपासना, उसमें ध्यान हो, भजन हो, माला जाप हो या मतलब कोई भी हो तो वो करना चाहिए। अब शास्त्रों के ज्ञान के हिसाब से थोड़े समय में संपूर्ण लाभ मिले वो प्रार्थना संस्था ने तैयार की हुई है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि भगवान पदक है कण कण में है। भगवान का कोई एक जगह स्थान नहीं है। कोई कहता है भाई स्वर्ग लोक में बैठे हैं, कोई कहता है सतलोक में बैठे, कोई कहता है सचखंड में बैठे हैं। नहीं, सब कुछ भगवान हर जगह व्याप्त है। जैसे कि हमारी बॉडी में भगवान अंदर आत्मा रूप में विद्यमान है, तो इसी तरह भगवान संसार ब्रह्मांड के कण कण में है और किसी के बगाव में यहाँ नहीं आना चाहिए भाई यहाँ भगवान छोटा है यहाँ बड़ा, कुछ नहीं है। वो तो भगत की आस्था पे है। वो तो भगत की आस्था छोटी बड़ी हो सकती है, भगवान कभी छोटा बड़ा नहीं हो सकता। और ये सनातन धर्म में तो, सनातन ज्ञान में तो भक्त के ऊपर इतना मान ले मतलब होता है कि जहां चाहे वहां भगवान को प्रकट कर दे। 2 ईंटें रख के उसकी तरह वहां भगवान को प्रकट कर देता है। तो उसी के बारे में सबसे पहले हम ये आपको ये बताएंगे कि ये आपको जरूरी है। आप 6 बार भगवान को नमस्कार करो, 6 रूपों को। पहला, हे भगवान, आपके साकार रूप को नमस्कार। साकार रूप में सारा संसार, सारी दुनिया आ जाती है। दूसरा, हे भगवान, आपके निराकार रूप को नमस्कार। नमस्तस्यै नमस्तस्यै हे नमो नमः। निराकार इस साकार रूप में विद्यमान होता है जिससे कि भगत उसको प्राप्त कर सकता है। जैसे कि मान ले कोई वैज्ञानिक किसी में से खोज करके उसकी रिसर्च करके उसमें विज्ञान पैदा कर सकता है, ऐसे ही भक्त भी एक पत्थर में से भगवान को प्रकट कर सकता है। वो भगवान के भक्त के ऊपर है, भगवान नहीं है, भगवान सभी जगह है। इसलिए ये 2 रूप की उपासना सबसे ज्यादा संसार में होती है, एक साकार रूप में, एक निराकार रूप में। और सनातन हमारे में सारे ये दोनों रूपों की मानता है। अच्छा, हे भगवान, आपके शब्द रूप को नमस्कार। जैसे कि भगवान का नाम होता है, जैसे राम, ओम नमः शिवाय, ये सब भगवान के नाम है। इनके नाम लेने से ही भगवान प्रकट होते हैं। वो अपने शब्दों के में बंधा हुआ होता है। हे भगवान, आपके ध्वनि रूप को नमस्कार। सारे ब्रह्मांड के किसी कोने में चले जाइए, वहां आपको ध्वनि के रूप में भगवान का गुंजन मिलेगा, ओंकार रूप में। उसको नमस्कार करना चाहिए। फिर हे भगवान, आपके 5 तत्वों को नमस्कार। ये जो 5 तत्व है, इन्हीं से सारा ब्रह्मांड बनता है और ये 5 तत्व शिव रूपी हैं। इनको भी नमस्कार करना चाहिए। हे भगवान, आपके बीज रूप और प्रकृति रूप को नमस्कार। अंत में जब ये ब्रह्मांड की रचना होती है, मानव शरीर की रचना होती है, पेट को 2 जीव जंतुओं की रचना होती है, उसमें इन 5 तत्व का ही योगदान सबसे ज्यादा है। तो इसलिए इसको प्रकृति और बीज रूप में भी मान ले नमस्कार करना चाहिए। ये तो 6 नमस्कार हो गए भगवान के विद्यमान रूप हो गए। अब मान लो कि भगवान के जो इससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, जितना कि अभी आपको हमने बताया। तो इससे ज्यादा जल्दी जल्दी करना है तो देखो ये प्रार्थना है, इसको आप मूर्ति के सामने, अपने इष्ट देव के सामने भी बैठ के कर सकते हो और एकांत में बैठ के भी कर सकते हो। निराकार रूप में भी इस प्रार्थना को कर सकते हो। किसी भी रूप में आप करोगे वो तो आपके भक्त के मन के ऊपर है। तो इसलिए इस प्रार्थना का
ज़्यादा से ज़्यादा महत्व है, और इसको ध्यान से सुन के और याद कर लेना बस। तो ज़्यादा माले पोथी पत्रा उठाने की कोई जरूरत नहीं है, इसी में भगवान संपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो शब्द है, ज्ञान है, भगवान से प्रार्थना है, वो संपूर्ण है। तो इसमें प्रार्थना है, प्रार्थना का नाम है ब्रह्म, प्रार्थना ब्रह्म से, और भगत भगवान से प्रार्थना करता है। वो भक्त के ऊपर है, वही निरंकार रूप में करना चाहता है, वो या साकार रूप में, ठीक है। ज्यादा साकार रूप में करे तो जल्दी फलीभूत होती है, क्योंकि साकार रूप के अपने इष्ट देव की आंखों में आंखें डाल के जब प्रार्थना करता है तो उसका ज्यादा लाभ मिलता है। हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, हे मेरे इष्ट देव, हे सृष्टिकर्ता, हे अविनाशी, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो। मैं अपने मन, बुद्धि और आत्मा जो आपके अंश है, तीनों को एक बनाकर प्रार्थना करता हूँ। हे भगवान, ओम तत्सत। आप अपने भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करें, नमो नमः। ओम तत्सत। हे भगवान, जो आपको ध्यान लगावे फल पावे, दुखों का विनाश करे मन के, नमो नमः। ओम तत्सत। हे भगवान, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, नमो नमः। हे भगवान, ओम तत्सत। हे भगवान, माता पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी, नमो नमः। ओम तत्सत। हे भगवान, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी हो, नमो नमः। ओम तत्सत। हे भगवान, पर ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी हो, नमो नमः। ओम तत्सत। हे भगवान, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता हो, नमो नमः। ओम तत्सत। हे भगवान, मैं मूर्ख हलकामी, कृपा करो भरता, नमो नमः। ओम तत्सत। हे भगवान, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति हो, नमो नमः। ओम तत्सत। हे भगवान, किस विधि मिलो दया मैं तुमको, मैं कुंती, नमो नमः। ओम तत्सत। हे भगवान, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे हो, नमो नमः। ओम तत्सत। हे भगवान, करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार बड़ा मैं तेरे, नमो नमः। ओम तत्सत। हे भगवान, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा करो, नमो नमः। हे ओम तत्सत। हे भगवान, तन मन धन यह सब कुछ है तेरा स्वामी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, नमो नमः। ओम तत्सत। हे भगवान, हे जगदीश्वर, हे परब्रह्म, हे इष्ट देवता, हम सभी भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, नमो नमः। आप सभी भक्तजन सिर्फ इतनी प्रार्थना कर लो बोलो, और इसमें ये निस्वार्थ प्रार्थना है। जब लास्ट की जो मतलब प्रार्थना वो कड़ी है, उसमें भक्त कहता है भगवान को, ये भगवान जो आपने दिया है वो सब कुछ आपका है, मेरा कुछ नहीं है। तो इसलिए कि सबसे पहले तुम्हारी प्रार्थना सबकी एक होनी चाहिए, और ये ब्रह्म प्रार्थना है, संपूर्ण निचोड़ है शास्त्रों का, क्योंकि इसमें ओम ब्रह्म का रूप तत्व सत्य, तत्व ही सत्य है, तो ये ही भगवान के स्वरूप है, और ये शिव है। सबसे पहले ब्रह्म ये निकाल देना चाहिए कि फलाना भगवान छोटा फलाना बड़ा। इतना आप इस मतलब माया जाल में, इसमें मतलब माया मोहित होते रहेंगे भगवान की माया रूपी में, तो इतना आपको भगवान का ना ज्ञान होगा और ना भगवान के रास्ते पर आप चल पाओगे। आज का विषय है लालच। मानव के वैसे तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, ये 5 दोष ही मानव को इस संसार में उलझा के रखते हैं, और इनकी ऐसी क्षमता है जितना इसको हम मान ले अपने प्रयोग में ले आए, इतनी इसमें लालसा बढ़ती है। इसलिए कि इसको जितना भी जहां अग्नि की तरह दबाया जाए तो तभी ये शांत होती है। काम भी ऐसा है, लालच भी ऐसा है, वासना भी ऐसी है। तो जितना इसमें मतलब जैसे अग्नि में जितनी संविधाएं हम डालेंगे वो इतनी मतलब उसमें अग्नि प्रबलित होती जाएगी। अगर आप लालच
करना शुरू कर दिया तो पहले तो होगा वो लालच, और फिर लालच इतना बढ़ जाएगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैं लालच करता करता मान लो बेईमान हो गया, और बेईमान से आगे मान लो समझ लो कि मैंने के मतलब पाप करना शुरू कर दिया उसी लालच, यानी कि बेस लालच ही है। तो इसलिए लालच की अपने जीवन में कम से कम इतना लालच करो कि जो मेहनत की है भी वो तेरी मेहनत का फल सारा तेरे को संपूर्ण मिल जाए, इससे ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। और एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, लालच या बेईमानी से धन इकट्ठा किया हुआ, बेईमाना चोरी सब उसी में आ गए, दहेज का धन मिला हुआ, रिश्वत के पैसे आए हुए, ये सब बेईमानी की कैटेगरी में है, संघ में आते हैं। तो इसलिए और ना ही इनमें कभी बरकत होती। आप 100 रुपये कमा के ले आओगे तो आपके 1000 का काम करेगा जब आपके खून पसीने की कमाई होगी। अगर आप 1000 रुपये रिश्वत के या बेईमानी से कमा के लगाए तो वो 100 का भी आपके फायदा नहीं कर पाएंगे। तो ये तो आप अपनी जिंदगी का करवा सकते हैं, ये तो खुद आजमा लेना। तो आज का विषय है लालच। लालच आदमी को इतना अंधा कर देता कि आखिरी में वो अपनी मृत्यु ही अपने आप चुन लेता है। ऐसी ही मैं आज आपको एक कथा सुनाता हूं। त्रेता युग की बात है, कश्मीर के वहां एक संत महात्मा तपस्या कर रहे थे। तो 4 दोस्त थे, वो बेरोजगार थे और बेरोजगार के साथ साथ वो आलसी भी थे। दुनिया में अगर जिस मानव के अंदर पुरुषार्थ नहीं है, आलसी है, वो मानव कभी भी अपने जीवन को में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, चाहे वो भक्ति के रूप में हो, चाहे वो लक्ष्मी कमाने के या मतलब मान सम्मान प्राप्त के लिए, तो वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो वो 4 लोग थे कि आलसी थे। तो उन्होंने देखा, कहने लगा भाई काम तो हमारे पे होता नहीं है, पढ़े लिखे इतने विद्वान नहीं थे। तो उन्होंने देखा, कहने लगा किसी बाबा बुबा की सेवा करके कोई वरदान ले लो और आपका कल्याण हो जाएगा। तो कश्मीर भी संतों की स्थली रही है। संत महात्मा, क्योंकि ये कश्मीर से चल के और दूर कैलाश तक हिमालय पर्वत जाता है, और इसमें बर्फ गिरती है, और सतयुग, त्रेता और द्वापर तक देवता यहां वास करते थे। उत्तराखंड भी आ गया, हिमाचल भी आ गया, आगे चलेगी। तो ज्यादातर कश्मीर में संत महात्माओं ने तपस्या की है, बहुत ज्यादा ने की है। तो एक संत वहां पर तपस्या करने आ गए, और आने के बाद वो 4 दोस्त क्या करते, उस संत की सेवा में लग गए। सुबह शाम उसके पास जाते, उसकी सेवा करते, जल पान जो भी उसको जरूरत थी वो ले आके देते। अब वो महात्मा क्या था, महात्मा तो मान ले विद्वान था, अंतर्यामी था। अब जो बड़े जिन महात्माओं ने संन्यास ले रखे, वो ज्यादा दिन एक जगह नहीं ठहरते, वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन ही रहते हैं, इससे ज्यादा नहीं रहते। जैसे 4-5 दिन हुए, महात्मा ने भी देख लिया ये 4 रोज जो आपकी सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं कर रहे, ये तो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए सेवा कर रहे हैं। तो जब महात्मा जी वहां से मतलब प्रस्थान करने लगे, उन 4 को बुला लिया, कहने लगे भाई बच्चा तुमने हमारी बड़ी सेवा की है, आप वर मांगो, कोई चीज ऐसा वर मांग लो कि जिससे कि तुम कर्म करे उसमें आपको कामयाबी जल्दी मिल जाए। वो कहता है महात्मा जी देखो ऐसा है, काम कुम कर्म कुम तुम्हारे पे होता नहीं है, अगर आपने हमारे को मान ले फल देना है तो हमारे को अटूट संपत्ति दे दो। महात्मा उनको समझाता है भाई ये फ्री की मिली हुई संपत्ति मौत का कारण बन जाती है, आप ऐसा विधि का विधान ना तोड़ो। ठीक है मैंने तपस्या की हुई है, जो मैं आपको वरदान दूंगा वो फलीभूत हो जाएगा, लेकिन ये जो आपने शॉर्टकट में यानी कि बिना मेहनत के वो जो आपको प्राप्त होगी लक्ष्मी, वो
पता नहीं आप भोग पाओगे कि नहीं। अब वो चारों तो आलसी थे, कह लगे जी हमारी तो जब मौत का कारण बने या कुछ बने, आप तो हमारे को अपार धन का आशीर्वाद दे दो। वो कह रहे ठीक है भाई, चलो जो तुम्हारे कर्म में लिखा वही होगा, मैं क्या कर सकता हूं। तो जाओ उस पहाड़ के पीछे जाओ, वहां पर गुफा है, उस गुफा में आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब वो तो दौड़ते दौड़ते चारों अपना पहाड़ को क्रॉस करके वहां गुफा थी, गुफा में जाके देखते हैं कि वहां पत्थरों की जगह सोने के ढेर लगे पड़े हैं। इतना सोना के उनको नू बेचैनी होगी कि भाई ये सोना लेके कैसे जाएंगे, इतना तो सोना तो वो लगेगा ऐसे जैसे पहाड़ पूड़ पे उन्हें चढ़ाई की होगी, उनको भूख भी लगी, थकावट भी होगी। अब वो चारों में से क्या कहते हैं भाई आप ऐसा करो, एक जना तो पानी लेके आओ और एक जना जहां एक नजदीक कोई गांव गो वहां से कोई खाना ले आओ, और हम दो सदस्य यहीं रहते हैं, और इतना हम जो भी मान ले हमारे को कोई साधन मिलेगा इसको हम इकट्ठा करके सोने को किसी चीज में बांधते हैं। तो वहां तक तो वो ठीक थे। अब जो दो वो वहां गए भोजन लेने, अब जो भोजन लेने वाला गया तो उसने क्या किया, भोजन तो मिल गया, भोजन लेके आते उसने लगे सोचा कहने के क्यों ना इस भोजन में मैं जहर मिला दूं, ये तीनों खा के मर जाएंगे और सारा धन तेरा हो जाएगा। और जैसे उसने विचार आया उन विचारों को अपनी बुद्धि की सहायता से कर्मों में तब्दील कर दिया। उसने तो वहीं झाड़ियों में कोई जो जहर जूर की जड़ी लेके और उसमें का रस उस सारे खाने में मिला दिया। जब पाप पनपता है एक साइड से नहीं पनपता, दोनों दिशा से पनपता है। जब किसी दोस्त में, रिश्तेदार में, पति पत्नी में एक में फर्क आ गया ना, तो दूसरे में भी फर्क अपने आप आ जाएगा। ये प्रकृति का नियम है, किसी में कम आए या ज्यादा है। अब बात यह शुरुआत कहां से हुई, अब शुरुआत वहां हुई जो खाना लेके आ रहा था उसने खाने में जहर मिला दिया। जो पानी लेने गया था वो पानी वाले के भी दिल में यही विचार आ गए भी क्यों ना मान ले इस पानी में मैं जहर मिला दूं, तीन पी के मर जाएंगे, सारा धन तेरा हो जाएगा। अब दो जो वहां पर गुफा में धन इकट्ठा कर रहे थे, सोना इकट्ठा कर रहे थे, उन दोनों के मन में भी आ गया भी क्यों ना मैं इसको मार दूं। दोनों के दिलों में फर्क, अरे भाई ये सारा धन तेरा हो जाएगा। तो ऐसे ही हुआ। जब वो खाना लेके आया, पहले खाना वाला आ गया, अब वो दोनों जो अंदर थे वो दोनों जिंदा थे। उन्हें क्या कराया, खाना साइड में रखवा के और उसका सर कलम से मतलब तलवार से अलग कर दिया। फिर वो पानी वाला आया, पानी वाला कहा अभी पानी पियो, काले पानी तो हम पिएंगे, रख दो, को नहीं देखते हैं। फिर उन दोनों ने मिलके उसका सर कलम से कर दिया। तो जब वो दोनों मारे गए तो फिर वो दोनों में भी फर्क आ गया। वो सोचता मैं इसको मारूं, सोचता मैं इसको मारूं। तो उनके मारपीट में वो कहते हैं यार चलो जो है खाना तो खा लें। अब वो खाना खाते हैं, दोनों पानी पीते हैं, वो उसमें जहर मिले हुआ था वो दोनों वहां खत्म हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको किसी तरह की भी कोई भी आराम की चीज या कोई यो मिले तो अपने मन को, बुद्धि को उसमें रोक के रखो। अगर आप उस लालच की तरफ बढ़ते चले गए तो आपसे गुना होते और आपकी मृत्यु का खुद का कारण बनते हुए पता नहीं लगेगा। अब वो चारों वैसे देखो ना धन मिला ना कुछ, चारों मौत को
प्राप्त हो गए। तो इसलिए कि मतलब ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, लालच को हमेशा कंट्रोल करके रखना चाहिए, अपने मतलब क्षमता में दबा के रखना चाहिए। और ये बाहर से नहीं आते हैं, हमारे मन से उठते हैं। ऐसे ही राजस्थान से, जयपुर से बंगलोर के लिए एक व्यापारी का लड़का धन कमाने के लिए चल दिया। घर में 2 माँ बाप थे। अब 2 माँ बाप थे तो वहां मतलब उनका गुजारा नहीं हो रहा था। तो कहता है पिताजी ये राजस्थान है, यहाँ बारिश नहीं हुई और यहाँ से मैं दक्षिण भारत की तरफ जाता हूँ, उधर बारिश भी होती है, बंदरगाह भी है, वहाँ व्यापार ज़्यादा है, वहाँ से मैं धन कमा के लाऊंगा। वो कहने ठीक है बेटे। अब वो धन कमाने के लिए बंगलोर चला गया। अब बंगलोर चला गया तो वाले होता है ना, व्यापारी का बेटा, व्यापारी तो विद्वान होती है, तो उसने वहां पर व्यापार शुरू किया। व्यापार से धन अच्छा आना शुरू हो गया। तो धन अच्छा आना शुरू हो गया तो वो धन फिर उन्हें थोड़ा बहुत मान ले, जैसे आजकल हवाला से पैसा आ जाता है, ऐसे ही पहले एक जगह से दूसरी जगह पैसा ले जाने वाले बीच में कमीशन एजेंट होते थे। तो उनके जरिए से मान लो मतलब कुछ पैसे उन्हें घर भेज दिए। अब घर भेजने पे जो उनके पास पैसा आया, उसके माता पिता पे, उन्होंने क्या करी, एक सराय बना ली, भाई हमारा भी व्यापार बढ़ जाएगा। आजकल जैसे होटल बने हुए हैं ना, तो मतलब आदिकाल में पहले सराय होती थी, यानी कि मुसाफिर आते जाते उसमें रुकते थे, वहां पर नहाना सोना खाना पीने का सब व्यवस्था होती थी। और वहां पर जैसे वैसे आजकल एक होटल में रहते हैं ऐसी सरायें होती थी। दिल्ली में भी काले खां सराय है, वहां पर काले खां की सराय होती थी। और वो सराय धीरे धीरे मान ले पॉपुलर हो जाती थी। एक दूसरा व्यापारी कहता था भाई फलानी सराय में आप रुकना और वहां बहुत मान ले सुख सुविधा है। तो ऐसे ही तो वो बढ़िया और उसकी घरवाली व्यापारी, उन्होंने जयपुर से थोड़ी अहमदाबाद के बीच में सराय बना ली। सराय होती थी रास्ते पे, और वो क्या करते कि मतलब लोगों की खूब सेवा करते, खूब सेवा करते, और उनको खूब पैसा हो गया। और पैसा मिलने के बाद तो वो क्या अब पैसा जब आता है तो वो लालच भी लेके आता है। तो वो क्या करने लगे कि अगर कोई ज्यादा बड़ा व्यापारी ज्यादा धन लेके उनकी सराय में रुकता है तो वो क्या करते, रात को उस व्यापारी को मार के और उसकी शरीर को तो पहाड़ों से नीचे फेंक देते, जहां चील कौवे उनको खा लेते, और जो उसका धन सब कुछ हो जब्त कर लेते धीरे धीरे। और उसमें से जो पाप का पैसा था उसमें से कुछ दान दून कर देते, और उस एरिया में उनका नाम हो गया भाई ये तो बहुत दान पुण्य है, बहुत दान पुण्य करते हैं। तो ये ऐसे चलता रहे और वो पाप की दलदल में धंसते रहे। पता नहीं कितने उन्होंने मुसाफिरों को मृत्यु के मुंह में भेज दिया। तो कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो फूटता भी है, उसका अंत भी आता है। जब आप नेक कमाई करोगे तो आपकी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। अगर जब आप बुरी या बुरे पैसे या बुरे तरीके से जो पैसा इकट्ठा करोगे वो एक पीढ़ी भी नहीं उतारती, एक पीढ़ी में ही अंत आ जाएगा। अगर थोड़े बहुत उसके अच्छे कर्म बचे हुए हैं तो दूसरी पीढ़ी में तो सत्यानाश पक्का है। तो ऐसे उनका पाप चलता रहेगा। जब भी कोई ज्यादा धनवान सेठ आए और उसको लूट लेते और उसको की जीवन लीला समाप्त कर लेते। काफी दिन हो गए, छोटी सी उम्र में वो उनका लड़का बंगलोर गया था, और 10 साल 12 साल के बाद वो भी वहां बंगलोर में एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। अब आजकल तो फोन 5-5 मिनट में खबर मिल जाती है, उन दिनों कोई साधन नहीं होते थे।
आदमी ने कोई दुख सुख का कोई पूछना होता तो फेस टू फेस में ही बात बनती थी। तो वो जो उनका लड़का था, उन्होंने पैसे लेके, उसने सोचा भी अब पैसे लेके माँ बाप के पास जाऊंगा, शादी कराऊंगा और माता पिता की सेवा करूंगा। पैसे मैंने बहुत कमा लिए। अब वो उसका जब पैसा आता है ना तो उसका रहन सहन भी ऐसे ही हो जाता है। पहले तो गरीब व्यापारी का वो लड़का था, फिर वो साहूकार हो गया, और साहूकार जैसी मान ले उसकी पोशाकें हो गई, बड़े बड़े बाल, मूछे बड़ी बड़ी, गल में सोने के जेवरात वगैरह, बग्गियां। तो वो चलता चलता वहीं आ गया जहां उसके पिताजी की सराय थी। तो रात को उसी सराय में रह गया। वो तो सोचता था माता पिता तो वहां क्या नाम है जयपुर में है। तो उस सराय में रुक गया, और उस सराय में रुकने के बाद जब उसने देखा अंदर, देखे न उसके माता पिता, तो उसने जानबूझ के अपना पर्दा नहीं खोले, अभी मैं आपका बेटा हूं। उसने ये था भी देखते हैं या पहचानते हैं कि नहीं, भाई सुबह सुबह मैं इनको बताऊंगा। तो वो रात को रहता है तो देखते हैं वो सेठ और सटानी ने अपने बेटे को पहचाना नहीं, क्योंकि उसकी तो नैन नक्श से लेके शरीर की सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि वो करोड़पति हो गया था। तो उन्होंने देखा भाई ये तो बग्गी है, इसमें तो बहुत धन है, और भाई ये एक शिकार आ गया, इसको भी रात को हम मौत के घाट उतार देंगे। तो जी वो शाम को, अब वो क्या करते थे, जिसको वो मारते थे नहीं, रात के खाने में कोई नशीला पदार्थ मिला देते थे, जिससे को मतलब वो मुसाफिर गहरी नींद में चले जाता था। जब उनका बेटा भी वहां सराय में रुका और उन्होंने उसके साथ भी ऐसे किया, रात को उसके खाने में नशीला पदार्थ डाल दिया, और जैसे वो गहरी नींद में गया, जाने के बाद उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसको भी उठा के अपना पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। जब वो पहाड़ी से नीचे फेंक के आए, हर जिसको वो माले मृत्यु घाट उतारते थे सबके साथ ऐसे करते थे। पहले उसकी मतलब शरीर को ठिकाना लगाते थे, बाद में उसकी मतलब जो धन थे उसको चेक करते थे, उसको टटोलते थे भाई इसमें क्या है। जब उन्होंने वापिस आके बेटे की लाश को पहाड़ों से नीचे फेंक के जब उन्होंने टटोल के देखा ना, उस सामान में से उनके अपने निशान पाए जो उसका बेटा था। यानी वो ढूंढते 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 जब उन्होंने सारा तसल्ली हो गई भाई ये जो जिसको हमने व्यापारी समझ के मारा है तो तुम्हारा अपना बेटा था। जब उनको ये मतलब ज्ञान हुआ कि तुमने तो अपने बेटे को मार दिया, वहीं से वो सदमे में पागल हो गए, और जितना जीवन जिए वो पागल में जिए। उनको अपने खाने की होश नहीं थी, पेशाब की होश नहीं थी, जानवरों की तरह पागल फिरते थे। तो यानी कि इतना भी पाप ना करो जिससे कि मानव का बचा हुआ जीवन उनकी आत्मा पे बोझ पड़ जाए और ये जीवन जीते जी नरक के समान हो जाए। तो आज का प्रवचन यहीं पर विराम देते हैं, और विषय था आज का लालच। लालच सिर्फ अपने कर्म से लालच करो, ना कि दूसरे के धन से, दूसरी की मान सम्मान से, दूसरी की इज्जत से, दूसरी की नारी से, यानी कि किसी भी चीज का परगमन, यानी कि प्राय चीज का मतलब अपने घर में आगमन नहीं होना चाहिए। आज का विषय यही समाप्त है। अगले शनि इतवार को फिर प्रवचन देंगे। अब भगवान क्या सत्य निकल पाएगा तो उसको पता, हमारे को तो पता नहीं। तो ओम तत् सत। श्री राम कृष्ण हरि शिवाय। नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव
मृत्युर्मृक्षाय मामृता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।